इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो गड़ीनेकी क्षेत्र में है, जो कुंडा कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और आप देख सकते हैं हमारे सामने राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़ीनेकी है। आज हम वहां पर इसी मामले को लेकर पहुंचे हैं कि जनगणना में जो टीचरों की ड्यूटी लगी हुई है, उन ड्यूटी की वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। और मैं आपको इस ग्राउंड जीरो की रिपोर्टें इसलिए दिखाना चाहता हूं। इधर आप सामने देख लीजिए, प्राइमरी स्कूल के साथ साथ ये जो बच्चियों का स्कूल है हाई स्कूल तक, और ये सामने प्राइमरी स्कूल भी आप देख सकते हैं। इस पूरे मामले की रिपोर्ट हम आपको इसलिए दिखाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी भी टीचर हैं सभी फीमेल टीचर हैं, और ये कक्षा 6 से लेकर हाई स्कूल तक ये स्कूल है। और इस स्कूल में 7 टीचर हैं, और इस 7 टीचरों में जनगणना चल रही है, सभी की ड्यूटी भी लगी हुई है। इस वक्त आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिखा दी जाएं। ये बेटा कौन सी क्लास है? 7th क्लास है। ये 7th क्लास के बच्चे हैं सारे। और भी कोई क्लास है 7th के अलावा? 8 के। 7th और 8 क्लास के बच्चे हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर टीचर इस वक्त मौजूद नहीं है। इससे आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये बच्चियों का स्कूल है जहाँ पर टीचर देख सकते हैं। ये भी एक क्लास चल रही है, तस्वीरें दिखा दी जाएं। यहाँ पर बच्चियाँ अपने क्लासरूम में बैठी हुई हैं, लेकिन टीचर यहाँ मौजूद नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि जनगणना में ये लोग लगे हुए। बेटा कौन सी क्लास है ये? 9th और 10th की दोनों? केवल 9th की। ये 9th की क्लास है। इस समय तस्वीरें दिखा दी जाएं, लेकिन टीचरों की मजबूरी है कि उनकी जो प्रशासनिक अधिकारियों ने उनका जो कह लीजिए कि ड्यूटी लगाई हुई है जनगणना के लिए। अब हमें टीचरों के मिलने के बाद अलग अलग तरह के सवाल हमें सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि मैं आपको भली भांति एक बात साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि टीचर कोई भी सामने कैमरे के नहीं आना चाहता। आप जानते हैं, अगर किसी टीचर ने गलती से भी किसी मीडिया को अगर बयान दे दिए तो वो सवालों के घेरे में आ जाएगा। बड़ी बात यह है कि कुछ टीचरों से हम जैसे मिले, क्योंकि मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा सामने। यहाँ पर लगभग 35-36 बच्चे हैं, और यहाँ पर 2 टीचर हैं। यहाँ पर जिन टीचरों से हमारी बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि ये जनगणना स्कूल पढ़ाई के बाद में यहाँ से जाते हैं, लेकिन क्या है, जब इन टीचरों पर जनगणना का बोझ है तो कहीं ना कहीं टीचर, एक मौसम बड़ा गर्म है, टाइम से बेटाइम, जैसे मान लीजिए कोई टीचरें सुबह आई, उन्होंने 1 घंटा क्लास में बच्चों को पढ़ाया, काम दिया, और वो जनगणना पर निकल गई। उसके बाद 2 घंटे बाद आई, तब उन्होंने आके काम चेक किया। इस तरीके से पढ़ाई जो है टीचर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम चल रहा है, बड़ी क्लासें हैं, 6, 7, 8, 9th और 10th की बड़ी क्लासें हैं। इन बड़ी क्लासों में लगातार टीचर मौजूद रहना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। शिक्षा विभाग एक तरफ इन बच्चों के सपने संवारने की बात करता है, दूसरी तरफ क्या सरकार के जो सिस्टम के दबाव में इन टीचरों की जो ड्यूटियां हैं वो जनगणना में लगाई गई हैं, और वो टीचर इस जनगणना का कोरम पूरा करने में लगे हुए हैं। आखिर इन बच्चों की जो पढ़ाई प्रभावित हो रही है उसका आखिरकार जिम्मेदार कौन है? तस्वीरें एक बार फिर से दिखाई जाएं, क्योंकि ये जो स्कूल है इस वक्त गड़ीनेकी जो है बच्चियों का स्कूल है, 10th तक का स्कूल है, राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़ीनेकी। इस वक्त की ये तस्वीरें हैं, और मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा, हालांकि मेरा टीचरों से कोई लेना देना नहीं है, हमारे सवाल जो हैं वो सिस्टम से हैं। जनगणना के लिए ड्यूटी लगाई गई है। क्या मैं प्रशासनिक अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, सिस्टम से ये सवाल करना चाहता हूं, क्या हर बार जनगणना पर ड्यूटी जो है टीचरों की ही क्यों लगाई जाती है? क्या कोई और अधिकारी नहीं है? क्या बेरोजगार युवक इतने खाली हैं इस वक्त, क्या उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती? जो आप 25,000 रुपये के आसपास का मानदेय इन टीचरों को देंगे, क्या इन बेरोजगारों युवकों को नहीं दिया जा सकता? ये बड़ा सवाल है। आखिर इन सवालों
का जवाब कौन देगा, शायद इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। लेकिन तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो गड़ी नेकी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये बालिका मतलब स्कूल है, बालिका हाई स्कूल तक का स्कूल है। और इस स्कूल में फीमेल 7 टीचर हैं। इस वक्त जो हमारे सामने जिनकी बातचीत हुई है, लगभग 2 से 3 टीचर मौजूद मिले, बाकी टीचर जनगणना में गए हुए थे और सवाल और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मीडिया से बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हमें कैमरे के सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी हमें शासनिक प्रशासनिक आदेश है उसी के तहत ही हम ये काम कर रहे हैं। आखिर ये जो शिक्षा के माध्यम से बच्चों का भविष्य संवारने की बात, बड़े बड़े वायदे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो एक नारा हमारे प्रधानमंत्री साहब भी देते हैं, ये बेटी कैसे पढ़ाई जाएगी अगर यही हालात रहे तो? कैसे सिस्टम को लाइन में लाया जाएगा? आप भली भांति जानते हैं सरकारी स्कूल का जो सिस्टम है, कहीं टीचर बहुत ढीले होते हैं और इससे भी ज़्यादा वो बच्चे पढ़ने वाले ढीले होते हैं जिन बच्चों ने इन स्कूलों में एडमिशन लिए होते हैं। आज हमारा जो कार्यक्रम था वो कर्नपुर से भी, अपने भरतपुर से भी हमने आपको दिखाया था, और इस वक्त हम गड़ी नेकी से भी इस कार्यक्रम को आपको दिखा रहे हैं। लेकिन टीचर 7 टीचरों में लगभग 2 से 3 टीचर हमें मिले, बाकी टीचर यहाँ पर नहीं मिले। आपसे एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए ताकि उन उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे। अगर देखा जाए, कुछ टीचरों ने ये जो हमें बताया है कि वो स्कूल टाइम को लगभग 1 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, उसके बाद जनगणना के लिए निकलते हैं। लेकिन अधिकांश हमने जहाँ तक देखा है, कई दिन से टीचर जो है गायब हैं जनगणना को लेकर। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित हो रही है। खास करके मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हम एक स्कूल में और गए हैं, आइए मैं आपको दिखाऊंगा वो भी तस्वीरों में। हमारे जस्ट इसी बालिका जो स्कूल है, इसके बैक साइड में एक प्राइमरी स्कूल है और उस प्राइमरी स्कूल में 33 बच्चे हैं और उन 33 बच्चों पर 2 टीचर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि उन 2 टीचरों की भी ड्यूटी उन्होंने जनगणना में लगा दी। बच्चे पढ़ें ना पढ़ें, इस बात का शायद जिले के अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आप स्कूल देख सकते हैं, ये स्कूल राजकीय प्राथमिक स्कूल है और इस स्कूल में ओनली 2 टीचर हैं और वो 2 टीचर जो हैं, दोनों की ड्यूटी लगाई हुई है। बच्चों, गरीब का बच्चा पढ़े ना पढ़े, इस बात से शासन प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तस्वीरें शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रही हैं। आप देख सकते हैं, ये जो प्राथमिक विद्यालय है और यहाँ पर केवल 2 टीचर हैं। कैसे इस व्यवस्था को बयान किया जाएगा? हालात अगर इसी तरीके रहे तो बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ है। और बड़ी बात यह है, ये जनगणना जो इस वक्त की जा रही है, ये जनगणना जब बच्चों की मई जून में छुट्टियां हो जाती हैं तब भी ये जनगणना की जा सकती थी। लेकिन क्या जिस समय बच्चों का ये पढ़ाई का कॉरम चल रहा है उसी वक्त ही ये जनगणना का कॉरम होना जरूरी था? क्या 25,000 रुपये मानदेय आप जो जिन टीचरों को दे रहे हैं, क्या ये बेरोजगार हमारे युवक जो घूम रहे हैं, क्या आप उनको नहीं दे सकते? क्या आपके इन मानदेय देने से उन बेरोजगार युवकों का कहीं बहुत ज़्यादा काम आगे बढ़ता? शायद वो कहीं ना कहीं सरकारी विभागों में काम करने के लिए जागरूक नहीं होते। बड़ा सवाल है। इस वक्त की जो आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये गड़ी नेकी 2 स्कूल हैं, प्राथमिक सेकंड और एक फर्स्ट, और तीसरा है बालिका स्कूल जहाँ पर मैंने आपको तस्वीरें दिखाई हैं। और ये तस्वीरें शिक्षा विभाग की पोल खोल रही हैं। इस पूरे मामले पर शिक्षा विभाग को गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है ताकि इन बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इस लाइव को हम इस वक्त बंद करने जा रहे हैं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ताकि ये जो आवाज़ है उच्च अधिकारियों तक पहुँचे। आप देखते रहिए PST न्यूज़। मैं कुलदीप सिंह, नमस्कार।